हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रेज फॉर स्टडी। दोस्तों, आज हम क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर 14 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सममिति। तो पहले जानेंगे कि सममिति क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आधी पत्ती के दो चित्र हैं। इनमें पत्ती को दो अलग अलग तरह से काट कर आधा किया गया है। जहाँ से काट कर आधा किया गया है वहाँ टूटी लाइन बनी है। दोनों चित्रों में टूटी लाइन पर दर्पण रखकर देखिए किस चित्र पर कांच रखने से पूरी पत्ती दिखती है और किस चित्र में नहीं। तो इस वाले चित्र पे अगर हम दर्पण रख कर देखेंगे तो ये वाला चित्र पूरा हो जाएगा, जबकि इस वाले चित्र पर दर्पण रखने से ये चित्र पूरा नहीं होगा, ये एक पत्ता की तरह नहीं दिखेगा। अब है नीचे दिए गए चित्रों में टूटी लाइन पर दर्पण रखकर देखिए किसमें चित्र पूरा होता है और किसमें नया चित्र बनता है। तो ये तीनों जो फिगर है, ये इस तीनों में दर्पण रखने पे ये तीनों फिगर जो पूरा हो जाएगा, और ये दोनों जो फिगर हैं ये इस दोनों का एक नया चित्र बनेगा। ठीक है, आप ऐसा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप दर्पण रख के देख सकते हैं, दर्पण यानी कि शीशा, आप शीशा रख के देख सकते हैं कि इसमें से कौन सा चित्र पूरा हो रहा है और कौन सा नया चित्र बन रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ कुछ फिगर हैं, एक फ्लावर है, एक बटरफ्लाई है, पेंसिल है, लीफ है। तो इन सब में एक सममित रेखा खींची गई है। सममित रेखा बोल सकते हैं या फिर सममित अक्ष भी बोल सकते हैं। ऐसी आकृतियाँ जिन्हें किसी विशेष जगहों से मोड़ा या काटा जाए और दोनों हिस्से एक दूसरे को पूरी तरह ढक ले, वे सममित आकृतियाँ हैं। जैसे ये सब सममित आकृतियाँ हैं। अगर मान लीजिए कि हम बटरफ्लाई को बीच से ऐसे मोड़ते हैं तो ये वाला इस वाले भाग को ये वाला भाग पूरा ढक लेगा। तो ये क्या है? सममित आकृतियाँ। जिस रेखा के परितः इन्हें काटा या मोड़ा गया है उसे सममित अक्ष या सममित रेखा कहते हैं। यहाँ पे जो आपको रेखा दिख रही है एकदम बीचों बीच, तो इस रेखा को हम क्या बोलेंगे? सममित रेखा या सममित अक्ष। यदि हम आकृति को मोड़ने वाले स्थान पर एक दर्पण को रख देते हैं तो ये हमें दर्पण में देखने पर पूरी दिखाई देगी, या हम उसे उस रेखा पर मोड़ें तो दूसरा भाग पूर्णतः ढक जाएगा। आप भी अपने आसपास बहुत सी वस्तुएं ऐसी देखते होंगे जहां आपको सममिति दिखाई पड़ती होगी, जैसे बहुत से फूल, कुछ इमारत, जानवर के अंग आदि। ऐसे 5 वस्तुओं के चित्र बनाएं और सममित अक्ष भी दिखाएं। यहाँ पे 5 फिगर दिए गए हैं। इसमें अगर आपको बोलेगा कि सममित अक्ष खींचिए, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि सममित अक्ष खींचिए, तो कैसे हम खींचेंगे? इस आकृति में एकदम बीचों बीच खींचना है। ठीक है, इस तरह से एकदम बीचों बीच क्या हो जाएगा? सममित अक्ष। ये सममित अक्ष हो गया। फिर इसमें खींचना है तो इस तरह से एकदम बीचों बीच। जैसे कि अगर इसको मोड़ा जाए तो इस वाले भाग को ये वाला भाग पूरा ढक ले, और इसे भी वैसे ही इसमें भी सममित अक्ष या फिर सममित रेखा खींचनी है। ठीक है, इस तरह से। तो चलिए अब हम इसमें सममित अक्ष या सममित रेखा खींचते हैं। तो इसमें हम कैसे खींचेंगे? इसमें इधर से आएगा, यहाँ पे इसके बीचों बीच हमें सममित रेखा खींचना है, जिससे कि अगर हम इसे मोड़ें तो ये वाला भाग इस भाग को पूरा ढक दे, और या फिर ये वाला भाग इस वाले भाग को पूरा ढक ले। तो यहाँ पे सममित रेखा यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब एक कैंची का फिगर दिया गया है, तो यहाँ पे होगा इस तरह से इसके बीचों बीच। तो ये हो गया सममित रेखा। दूसरे नंबर में है, नीचे अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों को लिखा गया है। किन किन अक्षरों में सममित रेखा है? हम A, B, C, D, E और H, I इन सब में सममित रेखा खींच सकते हैं, मतलब इन सब में सममित रेखा है। और F, G और J इसमें हम सममित रेखा नहीं खींच सकते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A, B, C, D, E और H, I इन सब में सममित रेखा है। A में अगर हमें सममित रेखा खींचना होगा तो हम यहाँ पे खींचेंगे इसके बीचों बीच। ठीक है, एकदम इसके बीचों बीच। B पे खींचना होगा तो यहाँ पे खींचेंगे इस तरह से। ठीक है, एकदम इसके बीचों बीच। C पे भी इसी तरह से यहाँ पे खींचेंगे।
डी पे भी ऐसे ही खींचेंगे और ई पे भी हम ऐसे ही खींचेंगे। ओके, और एच पे हमें ऐसे खींचना है और आई पे इस तरह से खींचना है। तो इस सब में सममित रेखा है, लेकिन इस सब में सममित रेखा नहीं है। अब क्रियाकलाप दिया गया है, देखिए, एक कागज़ को बीच से मोड़िए, कागज़ खोलकर उस पर स्याही की कुछ बूंदें टपकाइए, फिर उसे उसी मोड़ पर मोड़िए और दबाइए। अब कागज़ को खोलिए, आपको मोड़ के दोनों ओर एक ही तरह की आकृति मिलेगी, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। यह आकृति और आपके द्वारा बनाई गई आकृति दोनों सममित आकृतियां हैं। इसी तरह स्याही के बूंदों को कागज़ पर अलग अलग जगह पर टपकाकर नई नई सममित आकृतियां बनाकर देखिए। तो ये एक्टिविटी है, यह आप खुद से कर सकते हैं। क्रियाकलाप 2 है, सरल ज्यामितीय आकृतियों के प्रकार से ही हम यह नहीं कह सकते कि उसमें सममित रेखा या अक्ष है अथवा नहीं। जैसे केवल यह कह देने से बात नहीं बनती कि एक चतुर्भुज में कितनी सममित रेखाएं हैं, क्योंकि यदि चतुर्भुज विषम बाहु हो तो शायद इसमें कोई भी सममिति का अक्ष ना हो। क्या आप सामने दिए गए विषम बाहु चतुर्भुज में कोई सममित अक्ष ढूंढ सकते हैं? तो यहाँ पे ये विषम बाहु चतुर्भुज है, यानी कि विषम बाहु चतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग होती है, कोई भी सेम नहीं होता है। इसमें 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4, लेकिन कोई भी समान नहीं है, सब भुजा जो है अलग अलग है, सबकी माप अलग अलग है। इसमें सममित रेखा नहीं खींच सकते हम, क्योंकि ये एक विषम बाहु चतुर्भुज है। यहाँ पे बोल रहा है कि आप सामने दिए गए विषम बाहु चतुर्भुज में सममित अक्ष ढूंढ सकते हैं, तो नहीं, इसमें सममित अक्ष हम नहीं ढूंढ सकते। परंतु यदि हम आयत, वर्ग, समबाहु त्रिभुज आदि की बात करें तो इनमें हमें एक से अधिक सममित रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। बिल्कुल सही है। जैसे यहाँ पे एक आयत दिया गया है और यहाँ पे एक चतुर्भुज दिया गया है, तो इसमें देखिए 2 सममित रेखाएं हैं, एक तो ऐसे करके है, ठीक है, और एक इस तरह से, यानी कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, दोनों तरह से इसमें सममित रेखाएं बनी हुई है। इसको, ये वाला रेखा हम लेते हैं, इसको हम इस तरह से अगर मोड़ेंगे आयत को, तो ये वाला भाग इस भाग को पूरा ढक लेगा, या फिर ये वाला भाग इस भाग को पूरा ढक लेगा। दोनों भाग एक दूसरे को ढक सकता है। और ये वाला हम रेखा लेते हैं तो ये दोनों भाग भी एक दूसरे को ढक सकता है। तो ये होता है सममित रेखा या सममित अक्ष। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी जिस तरह से सममित रेखाएं खींची गई है, यहाँ पे कितनी सममित रेखाएं हैं? 1 2 3 और ये 4 सममित रेखा है इसमें। इसी प्रकार अलग अलग चतुर्भुजों के लिए सममित रेखाओं की संख्या भी अलग अलग होगी। सोचिए, एक वृत्त में कितनी सममित रेखाएं होती है? हम जानते हैं कि वृत्त का हर व्यास वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, अतः वह वृत्त की सममित रेखा हुई। चूँकि एक वृत्त में असंख्य व्यास खींचे जा सकते हैं, अतः वृत्त में असंख्य सममित रेखाएं होती है। इसी प्रकार नीचे दी गई आकृतियों में सममिति के लिए तालिका को अपनी कॉपी में बनाइए और पूरा कीजिए। जैसे कि देखिए, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज में सममित रेखाएं खींची गई है, तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज बना के सममित रेखा खींच के यहाँ पे सममित रेखाओं की संख्या लिखी गई है 3। समानांतर चतुर्भुज, अब जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, समानांतर चतुर्भुज है, तो समानांतर चतुर्भुज का फिगर कैसा होता है? तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटू सा फिगर बना के दिखा रही हूँ समानांतर चतुर्भुज का, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, उसको हम समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और आमने सामने का कोण भी बराबर होता है। आमने सामने की भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा बराबर है, और ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी बराबर है। तो इसमें हम कितना सममित रेखा खींच सकते हैं? देखिए, एक सममित रेखा तो हम यहाँ पे खींच सकते हैं इस तरह से, और एक इस तरह से, एक इस तरह से और एक इस तरह से, यानी इसमें टोटल हम 4 सममित रेखा खींच सकते हैं। तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। आयत, तो आयत भी एक समानांतर चतुर्भुज ही है, तो इस तरह से आयत बनता है, ठीक है, आयत इस तरह से बनता है। तो इसमें भी सममित रेखाओं की संख्या हो जाएगी 4। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है, सिर्फ 2 भुजाएं बराबर होती है। त्रिभुज में पता है कि 3 भुजाएं होती है, लेकिन उसमें सिर्फ 2 भुजाएं बराबर होती है, एक भुजा असमान।
यानी एक भुजा बराबर नहीं होती। जैसे कि ये दोनों भुजा बराबर है लेकिन ये भुजा बराबर नहीं है, ठीक है। तो इसमें कितनी सममित रेखाएं हो जाएगी, एक तो ऐसे, इसमें एक सममित रेखाएं हो जाएगी समद्विबाहु त्रिभुज में। समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, तो उसमें 1 2 3 4 यानी कि इसमें 4 सममित रेखाएं हैं समचतुर्भुज में। समपंचभुज में, समपंचभुज बनाते हैं 1 2 3 4 और ये 5, जिसकी कि पांचों भुजाएं बराबर होती थी। तो समपंचभुज में हम सममित रेखा नहीं खींच सकते, क्योंकि इसमें अगर हम कहीं रेखा खींचेंगे तो वो सममित रेखा नहीं कहलाएगी। क्योंकि सममित रेखा क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे सममित रेखा खींचा तो अब ये वाला भाग जो इस भाग को पूरा ढक लेगा, इसलिए इसमें हम ऐसी कोई रेखा नहीं खींच सकते जिससे कि एक भाग दूसरे भाग को ढक ले। तो इसमें सममित रेखाओं की संख्या हो जाएगी 0। क्रियाकलाप 3 है। एक दर्पण लीजिए, दर्पण के सामने प्रतिबिंब और सममिति एक दूसरे से जुड़े हैं। बी को रखें, चित्र में अंग्रेजी अक्षर बी का प्रतिबिंब दर्शाया गया है। यदि दर्पण में बने प्रतिबिंब और अक्षर बी को देखा जाए तो दोनों आकृतियां सममित होंगी तथा दर्पण एक सममित रेखा होगी। दर्पण की रेखा पर मोड़ने से बी और उसका प्रतिबिंब एक दूसरे को ढक लेंगे। ऐसा आप और अक्षरों के साथ भी करें। तो ये इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। ये बी एक वस्तु है और यहाँ इसका प्रतिबिंब बना है, तो ये बी का एकदम उल्टा बना है। लेकिन ये जो है अगर आप इसको मोड़ेंगे तो ये जो है ये वाला आकृति इसको पूरा ढक लेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। जब वस्तु परावर्तित होती है तब उसकी लंबाई और कोणों में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता, केवल उनका पार्श्व परिवर्तित होता है। जैसे लड़का दाएं हाथ को सिर पर रखकर दर्पण में देख रहा है, परंतु दर्पण में बायां हाथ सिर पर रखा दिख रहा है, अर्थात प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन है। ये लड़का आप देख रहे हैं, ये इसने अपने दाएं हाथ को अपने सिर पे रखा है, लेकिन शीशे में दिखाई दे रहा है कि उसने अपने बाएं हाथ को अपने सिर पे रखा है। तो चलिए अब एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रत्येक आकृति में अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को ऊर्ध्वाधर रेखा के साथ दिखाया गया है। इस अक्षर का दी हुई दर्पण रेखा में प्रतिबिंब देखिए। बताइए कौन सा अक्षर परावर्तन के बाद समान रहता है। जैसे कौन सा अक्षर प्रतिबिंब में समान दिखाई देता है और कौन सा नहीं। तो यहाँ पे ए है, ये वाला दर्पण में एकदम समान दिखाई देगा, मतलब जैसा है वैसा ही वो शीशे में भी दिखाई देगा। तो इसका हम फिगर बनाते हैं, इस तरह से आएगा, ऐसे और इस तरह से है। तो ये ऐसे ही ये प्रतिबिंब में भी दिखाई पड़ेगा। तो ये जो है ये इसका प्रतिबिंब है, इसका इस ए का प्रतिबिंब है ये। तो ये शीशे में सेम टू सेम दिखाई देगा। और ये बी जो है, बी उल्टा दिखाई देगा शीशे में, ये इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे इसका प्रतिबिंब इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये शीशे में उल्टा दिखाई देगा। अब यहाँ है कि अब इनके लिए भी प्रयास कीजिए। O E M N P H L T S V X। तो इसको भी इसी तरह से करना है, इसको भी दर्पण में देखना है और आपको पता करना है कि किसका प्रतिबिंब किस तरह से दिखाई देगा, किसका प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देगा और किसका सीधा दिखाई देगा। O जो है, O का प्रतिबिंब एकदम सीधा दिखाई देगा, E का उल्टा दिखाई देगा, M का सीधा दिखाई देगा, N का उल्टा दिखाई देगा, P का भी उल्टा दिखाई देगा, H का सीधा दिखाई देगा, L का उल्टा दिखाई देगा, T का सीधा दिखाई देगा और S का उल्टा दिखाई देगा, V का सीधा दिखाई देगा और X का सीधा दिखाई देगा। तो ये मैंने आपको जो भी बताया ये सब आपको दर्पण में देखना है, यानी शीशे में देखना है। अगर आप इसको जल में देखते हैं, जल प्रतिबिंब अगर इसका बनेगा तो उसका इमेज थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो दर्पण में देखने से वैसे ही दिखाई देगा जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन बनाते हैं। सेकंड नंबर को देखते हैं। निम्न आकृतियों में सममित रेखा खींचिए। तो इसमें सममित रेखा में खींचनी है, तो हम कैसे खींचेंगे, इसके बीचों बीच हमें एक लाइन खींचना है और इसमें भी एकदम बीचों बीच खींचना है। तो इस तरह से हमें सममित रेखा खींचनी है एकदम बीचों बीच। अब हम इन बिंदुओं को
मिला देंगे तो ये हो गया सममित रेखा या फिर सममित अक्ष बोल सकते हैं। इसमें भी सममित रेखा में इसी तरह से खींच रही हैं, यहाँ पे दिया ही गया है, और इन सब को हम मिला देंगे तो ये हो गई सममित रेखा। फिर यहाँ पे भी वैसे ही करना है, इस तरह से खींचना है सममित रेखा। स्केल से करने पे ये एकदम सीधा जाएगा, पर मैं हाथ से भी कर रही हूँ तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है। और इसमें सममित रेखा कैसे खींच सकते हैं, इन दोनों के बीच खींच सकते हैं सममित रेखा, जिससे कि इस भाग को ये वाला भाग पूरा ढक ले या फिर इस भाग को ये वाला भाग पूरा ढक ले, तो वही होता है सममित रेखा। तो हमें इन दोनों के बीचों बीच रेखा खींचनी है। अब यहाँ पे भी हमें एकदम बीचों बीच सीधी रेखा खींचनी है। यहाँ से मैं भी हाथ से कर रही हूँ तो टेढ़ा हो ही जाएगा, बट आप अगर स्केल से कीजिएगा तो एकदम सीधा लाइन जाएगा। अब यहाँ आर है, तो आर का सममित रेखा कैसे हम खींचेंगे, तो इसमें हम इस तरह से खींचेंगे, यहाँ पे इस तरह से इसका सममित रेखा इस तरह से हो जाएगा। अब थर्ड नंबर में क्या है, दी गई सममित आकृतियों को पूरा कीजिए। तो ये बहुत ही आसान है, इसे हम बनाते हैं। जैसा इधर बना हुआ वैसा ही इस साइड भी बनाना है। तो ये इस तरह का बनेगा। और फिर यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी वैसे ही बनाना है। पहले हम इसे पूरा करते हैं, फिर यहाँ तक आना है और उसके बाद यहाँ आके इस तरह से में मिला देना है, बट ये सेम नहीं बन रहा है। गाइज मुझसे ये सेम टू सेम तो नहीं बन रहा है, बट आप लोग को अगर आता है ड्राइंग करना तो आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। तो इस तरह से ही बनाना है, जैसी आकृति इस तरफ दी गई है वैसा ही इधर भी बनाना है, ठीक है। तो इसे भी मैं बनाने का कोशिश करती हूँ। इस तरह से हम बनाएंगे, फिर नीचे, फिर इधर, और फिर सीधा, फिर इधर, और फिर नीचे। और इसमें भी वैसे ही करना है, पहले ऐसे, फिर ऐसे, और फिर इसको हम सीधा मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। चौथे नंबर में है, इन सब को देखें, AMUWEBCD। तो इनमें पूछ रहा है कि इनमें से किन में सममिति रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पे जितने भी लेटर्स आपको दिख रहे हैं इंग्लिश वाले, इन सब में सममिति रेखा खींची जा सकती है। ए में यहाँ पे आएगा सममिति रेखा, एम में यहाँ पे, यू में यहाँ पे, डब्लू में यहाँ पे, और ई में इस तरह, और बी में भी इस तरह से आएगा, सी में भी इस तरह से आएगा, और डी में भी इस तरह से आएगा। और यहाँ पे जो है हिंदी वर्णमाला की जो यहाँ पे अक्षर हैं, तो ये जो है इनमें हम सममिति रेखा नहीं खींच सकते, क्योंकि सममिति रेखा आप देख सकते हैं इस तरह से खींची जा सकती है। बीच में ये सममिति रेखा होती है, जो रेखा है सममिति रेखा है, और ये दोनों भाग जो है ये एक दूसरे को ढक सकती है, ऐसा होता है सममिति रेखा। तो यहाँ पे इस तरह की कोई आकृति नहीं है जिसमें कि हम सममिति रेखा खींचें और जो कि दोनों भाग एक दूसरे को ढक ले। तो हिंदी वर्णमाला के अक्षर में यहाँ पे जो भी अक्षर दिए गए हैं उनमें ऐसी कोई भी आकृति नहीं है। सो फ्रेंड्स, हमारा क्लास 6 का मैथ्स का चैप्टर 14 यहाँ पे कंप्लीट होता है, और हम नेक्स्ट वीडियो में क्लास 6 के मैथ्स का लास्ट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रायोगिक ज्यामिति पढ़ेंगे।
एंड वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।